हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है विल नो कांटेक्ट वर्क ऑन वुमेन। यस ऑफ कोर्स, नो कांटेक्ट किसी एक जेंडर के लिए नहीं है। नो कांटेक्ट वुमेन पर वर्क भी करता है, औरतों पर वर्क भी करता है। इस बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया था, बट वो कमेंट मैं शामिल अब नहीं कर सकती हूँ, मेरा मोबाइल बहुत दूर पड़ा है। बट एनीवे, मुझे अच्छा लगा उनका ये सवाल कि वुमेन पर वर्क नहीं करता है, उन्होंने बोला था उस कमेंट में। सो आई थॉट कि इसके ऊपर वीडियो होना चाहिए। तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं हैं। जो साइकोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन की है हमेशा नो कांटेक्ट के बारे में, वो मेल एंड फीमेल दोनों पर इक्वली असरअंदाज होती है। वो साइकोलॉजी मेल और फीमेल दोनों की है जब आप ब्रेकअप वाली डायनामिक में होते हैं। क्या होता है कि जो इंसान आपको डंप कर रहा है, जिस वक्त वो आपको डंप कर रहा है, ब्रेकअप के टाइम पर जो इंसान ब्रेकअप का इनिशिएटिव ले रहा है, उसको पावरफुल फील होता है, बॉल उसकी कोर्ट में होती है और बेसिकली दे कॉल द शॉट्स, राइट, उस पॉइंट पर। और जो डंपी होता है, जिससे ब्रेकअप किया जा रहा होता है, यानी कि आप जो देख रहे हैं, आपसे ब्रेकअप किया गया है तो आप डंपी हैं, और उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बैड फील होता है, मिजरेबल फील होता है, एंड यू फील कि यू हैव लॉस्ट ऑल द पावर। तो ये डंपर की साइकोलॉजी होती है, जो कि टाइम जब गुजरता जाता है, जब आप नो कांटेक्ट में जाते हैं, तो उनके ऊपर इसका असर उलट होता है। यानी यूं कह लीजिए कि टेबल्स टर्न होना शुरू हो जाते हैं। जो सिचुएशन उनकी थी ब्रेकअप के टाइम पर, वो आपकी हो जाती है, और जो आपकी थी वो डंपर की हो जाती है। और ये अच्छी बात है कि हमने इस टॉपिक पर बात की है आज, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन और बहुत सारे लोग करते हैं, वुमेन के हवाले से भी करते हैं, बट ये भी करते हैं कि नो कांटेक्ट में तो हमारे एक्स भी स्ट्रांग हो रहे होते हैं। ये एक बोनस पॉइंट भी हमारी आज की वीडियो में आ गया है। तो आपके एक्स स्ट्रांग नहीं हो रहे होते हैं, वो वीक हो रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेकअप के टाइम पर आपके एक्स की साइकोलॉजी डिफरेंट थी, क्योंकि वो ब्रेकअप कर रहे थे, उन्होंने इनिशिएट किया था ब्रेकअप। चाहे आपको ब्रेकअप करना पड़ा बिकॉज वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इसमें ये भी ऐड कर लीजिए, आपको ब्रेकअप अगर करना पड़ा बिकॉज दे चीटेड ऑन यू, या कुछ और हुआ, या वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, वट एवर, आपको इसलिए करना पड़ गया ब्रेकअप। तो बेसिकली जिस इंसान की मिस्टेक है सिचुएशन में, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो जिसने ब्रेकअप किया है, जिसकी मिस्टेक है, उसको पावरफुल महसूस हो रहा है उस वक्त ब्रेकअप के टाइम पर। उसकी साइकोलॉजी है कि उसको सबकॉन्शियसली फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ इस इंसान से बिकॉज मैंने इसको डंप किया है। और कॉन्शियसली वो ये नहीं सोच रहे होते, सबकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है और डंपी अपने आप को मजबूत कर लेता है और वो इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर उसकी स्ट्रेंथ नज़र आने लग जाती है और वो चेज़ नहीं करता है, तो सडनली जो डंपर होता है वो एकदम से हड़बड़ा जाता है कि ये क्या हुआ, इसको तो मुझे चेज़ करना था, राइट। हमारा माइंड जो है वो इस तरह से प्रोग्राम हुआ होता है कि जिन चीज़ों से ये फेमिलियर होता है, वही चीज़ें करने का आदी होता है। कोई चीज़ जब उसके जहन जहन से हट कर होती है ना, जैसे कि डंपर ने सोचा हुआ है कि आप चेज़ करोगे, बट जब आप चेज़ नहीं करते हो तो उसको इरिटेशन होती है, बिकॉज उसका ये प्लान था कि आप चेज़ करोगे और आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक झटका लगता है। तो फिर वहां से कहानी शुरू होती है और टेबल्स टर्न होना शुरू हो जाते हैं, आपके फेवर में हो जाते हैं, आप स्ट्रांग होते हैं, वो इंसान वीक होने लग जाता है। ये साइकोलॉजी इस तरह से वर्क करती है, इस तरह से रोल्स स्विच हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये बात बहुत आसान अल्फाज में समझ आ गई है कि आपके एक्सेस स्ट्रांग नहीं हो रहे होते हैं। और अगर कोई पलट कर बिल्कुल भी नहीं आया है, कोई वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है या खुश है आपके बिना, तो ऐसे इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी में रख कर करना भी क्या है, उसको जाने ही दीजिए। और हो सकता है कि वो कभी आपका था ही नहीं, जो उसने पलट कर एक दफ़ा भी आपको पूछा ही नहीं है, और 2-4 साल गुजर गए हैं और वो नहीं आया है, तो ऐसे इंसान को जाने दीजिए। आपको मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में।
मेरा ये मानना है कि आपको किसी इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को होल्ड पर नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे पास जो आज है वही है। कल किसी ने नहीं देखा है कि कल क्या होगा। आप अपनी ज़िंदगी को होल्ड पर क्यों लगा रहे हैं कि कल वो आएगी, फिर मैंने खुश होना है, कल वो मेरे साथ होगा तो मैंने सिनेमा जाना है, उसके लिए मुझे संवरना है, उसके लिए मुझे वेट लूज करना है। Whatsoever, all we have is now। अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें, कल जब आएगा तो वो भी प्रेजेंट बन जाएगा। पास्ट में आप वैसे भी नहीं रह सकते हैं। तो आपके पास इस वक्त की सिचुएशन है, इस वक्त प्रेजेंट। अभी जब मैंने ये बोला तो ये भी माजी का किस्सा हो गया। तो जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पास्ट होता जा रहा है हर चीज। सो लिव इन द मोमेंट, ट्राई टू लिव इन द मोमेंट। सो बैक टू द टॉपिक, खवातीन पर भी वर्क करता है नो कॉन्टैक्ट। ये मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, ये मेल्स के लिए नहीं हैं, ये खवातीन के लिए भी हैं। जो खवातीन आपको डंप करके गई हैं, उनके ऊपर भी ये साइकोलॉजी बिल्कुल वर्क करेगी। नो कॉन्टैक्ट उनके ऊपर वर्क करेगा। आपको उनको चेज नहीं करना, आपको उनको फ्लावर्स नहीं भेजने, आपको उनको गिफ्ट्स नहीं भेजने। तो अपने दिमाग से इस पॉइंट को निकाल दें कि ये उस पर वर्क करेगा या नहीं। फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि मैम, अगर हमारा एक्स भी आप ही के वीडियोस देख रहा है, अगर हमारी एक्स आप ही की वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों चुप रहेंगे? नो। जिस इंसान ने ब्रेकअप किया है उसकी साइकोलॉजी बदलेगी, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। हमें उसी ब्रेकिंग पॉइंट का इंतजार है जब वो रियलाइज करेगा और आपके पास लौट कर होपफुली आएगा। आप नहीं जाएंगे। आपकी अगर कोई गलती नहीं थी सिचुएशन में, आप नहीं जाएंगे, आप स्ट्रांग होंगे बस। और जिस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया उसकी साइकोलॉजी चेंज होगी, टेबल्स टर्न होंगे, वो इंसान आएगा आपके पास, वो करेगा आपको परस्यू, वो करेगी आपको परस्यू। सो इसमें आपने टेंशन नहीं लेना कि वो भी नो कांटेक्ट कर रही है, क्योंकि उनका बनता नहीं है। उन्होंने तो आपसे ब्रेकअप किया ना, तो टेक्निकली उनका तो नो कांटेक्ट तभी से शुरू हो गया। उन्होंने ही इनिशिएट किया नो कांटेक्ट बिकॉज शी वांटेड टू ब्रेकअप। तो आपने ब्रेकअप दे दिया ना। अब उन्हें क्या प्रॉब्लम है? अब वो ब्रेकअप के ऊपर ब्रेकअप अपने ख्यालों में कर रही हैं, आई डोंट नो। बट ये साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है। सो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस नो कांटेक्ट को फॉलो करना है, सारे रूल्स फॉलो करने हैं, मेरी सारी वीडियोस देखनी है आपने, कोई भी मिस नहीं करनी है, और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नो कांटेक्ट प्रॉपर वे में आपने करना है, आपने वैनिश रहना है उनकी ज़िंदगी में। आपने कहीं से भी चोर दरवाजे से एंटर होने की कोशिश नहीं करनी है। सो होपफुली वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगी आपसे। सो ख़वातीन के ऊपर, वेमेन के ऊपर डेफिनेटली नो कांटेक्ट वर्क करता है। मेन एंड वेमेन बोथ इक्वली, दोनों के ऊपर वर्क करता है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।